नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। पहाड़ पर निवेश का महाकुंभ, आपका स्वागत है। दिखाएंगे आपको पहाड़ पे निवेश के महाकुंभ को। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने आज राजधानी देहरादून में पहुंचे। यह आयोजन देहरादून स्थित एफआरआई में बड़े दिव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें देश से लेकर विदेश के तमाम उद्योगपतियों का आगमन हुआ। साथ ही पहाड़ पर इन्वेस्टर, आपको बता दें, इन्वेस्ट के लिए लगातार धामी सरकार देश और विदेश में भ्रमण कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के एमओयू, आपको बता दें, पर साइन करने की बात कही थी कि 2.5 लाख करोड़ के एमओयू पर साइन हो चुके हैं। हालांकि अब यह लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, इससे ज्यादा के लक्ष्य की प्राप्ति की अब संभावनाएं हैं। सरकार की तरफ से जताई जा रही यह संभावनाएं कि लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू साइन होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्ष पहले जब बाबा केदार के दर्शन करने देवभूमि आए थे, तब उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। वहीं प्रधानमंत्री ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को बरकरार रखने के लिए उद्योगपतियों को गुरु मंत्र भी दिया था और कहा था कि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग मूवमेंट चलाने की सलाह भी दी थी। वहीं इस पूरे मामले पर देश के विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के ऊपर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इन्वेस्टरों को लुभाने की जगह बौखलाने का काम कर रही है। इससे पहले इस तरह के सबमिट किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने आज भी कई इन्वेस्टरों के करोड़ों रुपए नहीं दिए हैं, वो रुपए आज भी बकाया है। इन्वेस्टर आज भी अपना पैसा सरकार से मांग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार का दावा है कि ये 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड को आने वाले समय में मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री ने देश के तमाम उद्योगपतियों को प्रदेश में अपनी सहभागिता निभाने के साथ साथ प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड के लिए भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट से लेकर तमाम व्यापार संबंधित योजनाओं को गिनवाते हुए उत्तराखंड को सदी का तीसरा दशक बताया। इस यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे, वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में जहां एक और परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट्स, रोपवे तथा हेलीपोर्टों के निर्माण तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का आईटी हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की, एफआरआई, आईआईएम काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। समिट से प्रदेश के युवाओं में आशा की किरण भी जगी है। युवाओं का मानना है कि प्रदेश में हो रही बेरोजगारी और पलायन के चलते अब हम लोगों को प्रदेश से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लोग जो है हमारे जा रहे हैं
और काफ़ी जो यूथ है वो बाहर जाने का सोच रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इन्वेस्टर समिट के द्वारा ये हुआ कि कंपनीज आएंगी और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होगा, यहाँ पे नौकरियां होगा, रोज़गार मिलेगा लोगों को और उत्तराखंड में थोड़ा प्रोग्रेस भी होगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का मानना है कि सरकार की तरफ से इससे पहले भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट योजना को लागू किया गया था, जिसका नाम था IBS। इस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों में जो भी इन्वेस्टर आएगा उस पर 30% की सब्सिडी दी जानी थी। केंद्र सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया था, लेकिन दुर्भाग्यतावश इस योजना को 1 साल पहले ही 2021 में बंद कर दिया गया, जिसमें बड़े इन्वेस्टरों का आज भी 5000 करोड़ रुपए के लगभग बकाया केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो भी सरकार बात कर रही है वो सब बनावटी और खोखली है। सरकार के द्वारा एक स्कीम लागू की, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके लिए एक स्कीम लागू की, उसका नाम था IDS। वो स्कीम में ये था कि जो भी इन्वेस्टर स्टेट में आएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर आए, चाहे हिमाचल आए, चाहे उत्तराखंड आए, वो उनको 30% की सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, ये जो IDS लागू किया गया था, ये लागू किया गया 5 सालों के लिए। जिस स्कीम को 2022 में खत्म होना चाहिए था, अचानक केंद्र सरकार ने उसको 2021 में समाप्त कर दिया। उत्तराखंड का जो कुल हिस्सा था उसमें से केवल 1100 करोड़ रुपया उत्तराखंड को मिला। और आज के दिन भी जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, उन इन्वेस्टर्स का 5000 करोड़ रुपया आज भी केंद्र सरकार में बकाया है। हालांकि 2017 में भाजपा की सरकार में रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देश और विदेश के उद्योगपतियों को भी बुलाया गया था। लेकिन सरकार के तमाम दावे अभी तक धरातल पर उद्योगों को विस्थापित करने में असफल नजर आए। सवाल ये है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लगातार बढ़ते इन प्रयासों का आगे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी स्थापित रखने में कितना बड़ा योगदान होगा, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।